नमस्कार, वेलकम टू चलर ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम 1 का जो अकाउंटेंसी का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का था, जिसमें 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव था, 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था। तो हम आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ये जो फर्स्ट पेपर था आपका 2024 में, उसमें फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि ग्रेजुअल रिलेशन ऑफ असेट्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द कैश डिस्ट्रीब्यूशन। कैश डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले किस को पेमेंट किया जाता है? तो फर्स्ट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, और फिर आखिर में पार्टनर्स लोन, और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3, 4, 1, 2। उसके बाद लिखा हुआ है इन सरप्लस कैपिटल मेथड नेट रियलाइजेशन ऑफ द कैश डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स आफ्टर सेलिंग एट लायबिलिटीज, यानी सब जो लायबिलिटीज़ को जो पेमेंट करना था वो सारे पेमेंट हो जाने के बाद जो नेट रियलाइजेशन बचता है, यानी जो भी पैसा बचता है वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, और जो ये होता है वो किस तरह से, कौन से रेशियो में आएगा? अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशियो होगा, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके प्रॉफिट पे करता है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉमन एक्सपेंडिचर अराइज इन केस ऑफ। ओके, कॉमन एक्सपेंडिचर जब होता है तो कॉमन एक्सपेंडिचर किस में डिवाइड किया जाता है? तो जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर होगा वो डिपार्टमेंट अकाउंट्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट इज आंसर इज बी, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर होगा और उसके डिपार्टमेंट के रेशियो में होता है। जैसे कि सेल्स से रिलेटेड होगा तो सेल्स रेशियो में, परचेज रिलेटेड होगा तो परचेज रेशियो में। नंबर 4, द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज फॉलोज कि फर्नीचर आपको 5,000 का दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, स्टॉक 6,000 का है, डेटर्स 7,000, क्रेडिटर्स 9,000। और पार्टनरशिप सोल्ड बेच दिया है उन्होंने 10,000 बाय टेकिंग इनटू असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू, सिर्फ मशीनरी को 5,000 में लिया है। तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो जो असेट्स उन्होंने टेक ओवर करी है तो वो असेट्स के हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट इसके हम कैलकुलेशन करेंगे, भी फर्नीचर उन्होंने ले लिया था 5,000 में, फिर लिया था मशीनरी, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, फर्नीचर ले लिया था 5,000 में, लार्ज जीरो में दिक्कत आ रही है। उसके बाद है फन मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू 5,000। उसके बाद आ रहा है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन 6,000। उसके बाद था डेटर्स, इसका वैल्यूएशन हमने 7,000 किया था। और उसके बाद था क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स हम जनरली माइनस कर देते हैं। सो माइनस कर लेंगे हम इसको 9,000। ओके, तो कुल मिला के हमारी वैल्यू हो जाएगी 14,000। अब 14,000 का जो है आप बिजनेस परचेस कर रहे हो 10,000 के अंदर। इसका मतलब हो गया आपने 4,000 कम कीमत दे रखी है। अगर आप ज़्यादा कीमत देते हो तो उसे गुडविल कहते हैं, और कम कीमत देते हो तो इसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा 4,000 रुपीज़ का। यहाँ पे आप कैपिटल रिजर्व, जो हमारा आंसर है कैपिटल रिजर्व ₹4,000, सी इज योर आंसर। Number 5, at the time of sale of conversion of partnership form, if there is a no agreement between the partners, अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है
तो शेयर और डिबेंचर किस तरह से बेचे जाएंगे, वो फाइनल क्लेम रेशियो होता है। सबकी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है, उसका रेशियो बनाया जाता है, इसे हम फाइनल क्लेम रेशियो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाने का क्या इंटेंस नहीं होता है। सो कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द हेड ऑफिस, हाँ सही है कि ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ हेड ऑफिस, फैसिलिटेट द मैनेजरियल डिसीजंस, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच and to evaluate the process of performance of the branch. तो ये नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रांच अकाउंट, टू कंट्रोल द एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए करता है, हाँ मैनेजरियल डिसीजंस के लिए यूज़ नहीं होता। ओके, सो ये सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर। ओके, नंबर 7, ऑन कन्वर्जन और फॉर्म इनटू कंपनी, ये परचेज कंसिडरेशन है 5 लाख रुपए और उसके अंदर 32,000 शेयर दिए जाते हैं 10 रुपये के 12 रुपये के भाव में and balance in cash. तो what is the amount of purchasing company, what is the amount of cash paid? So आपको क्या करना है, 5 लाख रुपीज़ जो आपके पास था वो 5 लाख रुपए में से आपको 32,000 शेयर का जो इंटू 12 क्लियर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3,84,000। सो 3,84,000 माइनस कर देना है। ओके, बाकी का बैलेंस अमाउंट कैश, तो वो हो जाएगा अराउंड 1,16,000। आंसर इज योर डी कि 1,16,000 कैश होगा और 3,84,000 के आपके शेयर्स होंगे, कुल मिला के 5 लाख। अच्छा, नॉन डिपार्टमेंटल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर, जो नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं। ओके, सो उसको कैसे होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स डिसाइड करोगे या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फिक्स असेट्स या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नॉन डिपार्टमेंटल यानी कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस नहीं होता वो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। सो आंसर इज योर बी। अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, व्हाट रिप्रेजेंट्स दैट प्रोसेस दैट इज पे एज एंड व्हेन रियलाइज, जब पैसा आएगा तब चुकाया जाएगा, ये कौन सी स्ट्रेटेजी होता है, ये पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है जिसमें पीस में यानी टुकड़ों में पैसा पे किया जाता है। द हाउ द एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ट्रीटेड ऑन डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही अगर एक्सपेंसेस है तो वो चार्ज टू दैट डिपार्टमेंट वही डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंस और इनकम यहाँ पे बताया गया कि कौन सी चीज़ कौन से डिवाइड करेगी। तो कैरेज इनवर्ड जो होता है वो कैरेज इनवर्ड नेट परचेज के ऊपर डिपेंड होता है। बैड डेब्ट्स जो होता है वो क्रेडिट सेल्स के ऊपर होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है ऑफ द बिल्डिंग है तो एरिया स्क्वायर मीटर में जाएगा और कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। ओके, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट का आंसर आपका 3 है, तो फर्स्ट का 3 यानी ए या डी में होगा। सेकेंड का आंसर 2 है तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके, थर्ड का आंसर 4 है, सॉरी, सो ये गलत होगा, थर्ड का आंसर 4 है तो ये ऑप्शन ए सिलेक्ट होगी। ओके, द परचेज कंसिडरेशन पेएबल इज लेस देन नेट असेट्स रिक्वायर्ड। ओके, अगर परचेज कंसिडरेशन जो है वो कम है तो इसका मतलब हो गया लेस देन असेट्स रिक्वायर्ड, आपने कम पैसा पे किया है तो ये हो जाएगा दैट इज आपका कैपिटल रिजर्व। एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज टू एनी डिपार्टमेंट, और ये होता है एक्सपेंसेस विच हैव डायरेक्टली बैरिंग विद द सेल्स शुड बी अपोर्शन ऑफ द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, कि जो सेल्स से रिलेटेड है एक्सपेंस वो सेल्स रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ज़्यादा जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स और रिजर्व्स आर ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी नहीं कर सकते। ओके, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। सो नन ऑफ अबव तो पॉसिबल ही नहीं है, सो आंसर इज योर सी, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस जो होता है वो किस में जाएगा, तो लेबर वेलफेयर है तो लेबर के ऊपर जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट, अ ब्रांच अकाउंट डज नॉट मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इज नोन एज, तो वो जो नहीं बेचती है वो डिपेंडेंट ब्रांच होगी जो कि सारे रिकॉर्ड्स नहीं बनाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज 2:1:2, तीनों की कैपिटल दी है 15, 9 और 12।
जनरल रिजर्व दे रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है 5000। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तीनों पार्टनर का अगर हम देखेंगे सो ए बी एंड सी, तो हमारा जो कैपिटल उनको था 15,000, 9,000 और 12,000। ओके, इसके अंदर हम P&L अकाउंट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि 5,000 था। ओके, 5,000 जो हमारे पास टोटल था इसको 2:1:2 में डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 2,000, डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा 1,000 और 2,000। और जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व हमारे पास 10,000 था। एक बार चेक कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास 10,000 था। ओके, तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किससे होगा, वो 10,000 इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,000, 2,000 और 4,000। सो कुल मिला के हमारे पास अमाउंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 17,000। ये जो हो जाएगा दैट इज 10,000 और ये हो जाएगा 14,000। सो आंसर 17, 10, 14। सो आंसर हो जाएगा डी, जो कि 17,000, 10,000 एंड 14,000। ओके, द फाइनल क्लेम ऑफ द महक, नीलम एंड ओम इज 12, 14, 24। ओके, तो अगर आस्था लिमिटेड का 750 शेयर्स है तो किसको, नीलम को कितने कैपिटल मिलेगी, तो डिवाइड कर देते हैं उसको कि अगर हमारे पास इस तरह से दे रखा है तो आस्था का जो बनता है वो टोटल 750 शेयर्स के अंदर इसको हम मल्टीप्लाई, उसका पोर्शन जो है 14 और टोटल हो रहा है 50। ओके, तो रेशियो हमारे पास था 12, 14, 24। सो 12, 14, 24 और जो हमें आस्था का ढूंढना था वो 14 था। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कि टोटल अमाउंट से। ओके, सो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 750 इंटू 14 डिवाइड बाई 50। अगर इस करेंगे तो 210 शेयर्स आएंगे और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, तो ये 21,000 रुपीज़ हो जाएगा। सो आंसर इज 21,000, ऑप्शन में है 21,000। अच्छा, व्हाट हैपन टू द कैश जनरेटेड फ्रॉम द ग्रेजुअल रिलेशन ऑफ असेट्स। ग्रेजुअल रिलेशन में से जो कैश जनरेट होता है उसे क्या करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी को पे किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू वेंचर, पार्टनरशिप हेल्ड बाय द पार्टनरशिप या यूज फॉर द पे ऑफ क्रेडिटर्स। ऑफ कोर्स पैसा आएगा तो सबसे पहले क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट अपीयर इन द ब्रांच अकाउंट। तो जो ब्रांच एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच आउट ऑफ द कैश है वो एक्सपेंसेस नहीं दिखाए जाते। ओके, एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्टली दिखाए जाएंगे। सॉरी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखा गया है क्रेडिट सेल्स जो होता है वो नहीं दिखाया जाता, तो आंसर इज डी। ओके, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स आर, जो भी होगी लायबिलिटीज पार्टनर अगर ले जाता है तो लायबिलिटीज से तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और रिलेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। ओके, हाउ आर द असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रीटेड ड्यूरिंग द सेलर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो उसको हम क्या करते हैं, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि सारी असेट्स और लायबिलिटीज रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद उसको बेचा जा सकता है। विच आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैलकुलेटिंग एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ढूंढने के लिए क्या करना होता है, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट सही है, ओनली ए सही है। ओके, सो बोथ सही है, तो आंसर इज डी, that is after adjustment and A. Alpha Limited take over the Beta Limited with the purchase consideration of 18,70,000 और नेट परचेस टेकन ओवर है 15,30,000। ओके, सो जो डिफरेंस अमाउंट उसने जो पे किया है व्हाट इज अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर आपने ज़्यादा पैसा पेमेंट किया है 15,30,000 की
अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो और उसका पेमेंट आपने ज़्यादा कर रखा है, दैट इज़ 18,70,000, तो एडिशनल अमाउंट आपने जो पे की है वो आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो डिफरेंस अगर निकालें तो 3,40,000 आएगा, तो विच इज़ योर आंसर। Under the data system, the branch accounting credit balance of the assets and goods are sent to be the branch account. It's transferred to which of the following account? तो अंडर डेटा सिस्टम में ब्रांच अकाउंट का जो भी कैश क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि जो आखिर में बैलेंस दिखाया जाएगा, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग में, या हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो ब्रांच का जो प्रॉफिट होगा वो ऑफकोर्सली हेड ऑफिस में जाएगा। सो आंसर इज सी, हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम जनरल P&L अकाउंट में भी कहते हैं। ओके, तो ये एक पोर्शन था हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था 25 मार्क्स का, वो हम एक अलग सा वीडियो बना के उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करेगा। हैव अ गुड डे।